हमने अपने नाम कर ली सीरीज 12 साल बाद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तीसरा ओडीआई पाकिस्तान ने अपने नाम किया। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, और भी बहुत सारी डिस्कशन होगी अराउंड इट। 2 मैचेस अब बाकी है सीरीज के। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। वेलकम करते हैं आपको शो पे। पाकिस्तान सीरीज जीता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और देखा जाए तो तीनों मैचेस में हमें हर तरह की वैरायटी मिल गई। पाकिस्तान पहले खेलते हुए जीता, पाकिस्तान चेस करते हुए जीता। सो दीज आर ऑल गुड साइंस। और सीरीज में आगे क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे आज के शो में, और मजीद भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हम कवर करेंगे। वेलकम करते हैं शो पे और मूव करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली सबसे पहली अपडेट होगी ही पहले ओडीआई के हवाले से। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे 26 रन से जीतकर 12 साल बाद कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 287 रन बनाए। इमाम उल हक ने 90 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 261 रन पर ढेर हो गई। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अगली खबर भी क्रिकेट के हवाले से है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज जीत गया है। दीगर 2 मैचेस में नए खिलाड़ियों को मौका देने की बातें हो रही हैं, लेकिन कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक से जब बात की गई तो वो कहते हैं कि तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए, और उनके मुताबिक वर्ल्ड कप करीब है, हमारे पास तजुर्बात करने का वक्त नहीं है। सलमान आगा, मोहम्मद नवाज और शादाब खान को एतमाद देने की ज़रूरत है, और इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हारिस की फ़िलहाल टीम में कोई ज़रूरत नहीं बनती। बिल्कुल जी, इस पे और डिटेल में भी बात करेंगे जब लाला हमें आज ज्वाइन कर लेंगे। मूविंग ऑन फर्दर और अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाबंदी क्यों लगाई? लायनल मेसी पीएसजी से राहें जुदा करते हुए लग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाबंदी लगाई गई थी उन पे। क्यों लगाई गई? सो यस, लायनल मेसी की सऊदी क्लब के साथ मुआहदे के हवाले से बातचीत जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी क्लब ने मेसी को सालाना 32 करोड़ डॉलर्स यानी तकरीबन 96 अरब पाकिस्तानी रुपए की पेशकश कर दी है। और अगर ये मुआहदा जो है वो हो जाता है तो खेलों की तारीख का सबसे महंगा मुआहदा होगा। फ्रेंच क्लब पीएसजी से मेसी का मुआहदा अगले माह खत्म हो रहा है। सो फुटबॉल में ऐसे बड़े बड़े नंबर्स ही होते हैं जो हमें हिला देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगली खबर भी फुटबॉल के हवाले से है। मैनचेस्टर सिटी की इंग्लिश प्रीमियर लीग पर बादशाहत बरकरार है। वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-0 से हराकर टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है उन्होंने। अर्लिंग हालैंड सीजन में सबसे ज़्यादा 35 गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। लिवरपूल ने फुलहम को शिकस्त देकर मोहम्मद सलाह की पेनल्टी पर गोल किया। बिल्कुल जी। सो दिस वाज इट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। यहाँ पे होता है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का इख्तिताम, एंड अब डिस्कशन का आगाज करते हैं। इट वाज दी थर्ड ओडीआई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सो सीरीज हमने अपने नाम कर ली है। अब अगला हदफ, जो कि शुरू में टीम की तरफ से जो आवाजें आई थी कि हदफ हमारा ये है कि हम पहली फर्स्ट रैंक टीम बनेंगे। सो लाला को खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम फैसल। उम्मीद है दोनों खैरियत से होंगे आप लोग। बहुत बहुत मुबारक हो लाला भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आप लोगों को भी मुबारक हो जी, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, वेल डन बॉयज। तो फिर 5-0 लोडिंग? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने प्रोग्राम में जब सीरीज शुरू हो रही थी, आपने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा 5-0 ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से टीम खेल रही है, सिर्फ एक ही प्लेयर की जिम्मेदारियां नहीं, अगर वो प्लेयर नहीं भी रन करता तो आपके पास दूसरे प्लेयर्स हैं। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी है। जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होती हैं प्लेयर्स की तरफ से तो टीम की परफॉर्मेंस खुद ही सामने आ जाती है। तो माशाल्लाह तीनों जीते हैं, बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह सवेरा आपने कहा कि 12 साल बाद सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड देन सवेरा मैं समझता हूँ कि ये 2 मैचेस, आई नो कि यहाँ से आप नंबर 1 भी बनते हो, वर्ल्ड नंबर 1 भी बनते हैं आप, लेकिन हम हमेशा बात भी करते हैं कि सीरीज जब आप जीत जाते हो तो आपको नए लड़कों को भी जो है वो मौका देना चाहिए। लाला, मुझे बिल्कुल याद है आप जब शो पे थे आपने कहा था 3 मैचेस जीतो और उसके बाद नए यंगस्टर्स को चांस दो, बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करो। लेकिन हमने आज इमाम उल हक को कहते हुए सुना कि हमें मजीद एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए और हमें जो हमारी साइड चल रही है उसी के साथ स्टिक करना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो हम वो शॉट भी सुन लेते हैं कि इमाम उल हक ने एग्जैक्टली क्या कहा है, फिर आपसे उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं।
जी बताऊँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का। और आगा, नवाज, शदाब मेरे ख्याल से इनफ पावर हिटिंग है। इट्स जस्ट कि उनको जो है आपको कॉन्फिडेंस देना है। और क्योंकि समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है 5वें 6ठे नंबर पे आके 6-7 ओवर्स रह गए, क्योंकि आप बेशक उनके स्टैट्स में जिस तरह मेरी बाबर फ़खर के स्टैट्स आए वैसे उनके ना आए, क्योंकि 5 से 6 ओवर उनको खेलने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल हैरी को और इफ्ती भाई को जो है बिल्कुल मौका देते। अगर मुझे ऐसा लगता है, बाबर कुछ अलग सोच रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैचेस बिल्कुल नहीं है, 2 मैचेस है। जितनी आपकी बेल्ट में मुझे ऐसा लगता है बड़े टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सो शायद भाई इमाम उल हक कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद और हारिस की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, हर एक बंदे की अपनी अपनी एक राय है और हर एक बंदा राय रखता है। मैं ये समझता हूँ, देखें, क्योंकि आपके पास ये 15-16 लड़के हैं, इसमें अगर आप ने ट्रायल जो वर्ल्ड कप जिस तरह कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, मेरे ख्याल में टाइम भी है। और दूसरा ये कि आपके पास 2 मैचेस हैं। आप एक आधा बैट्समैन अगर इफ्तिखार लें तो इफ्तिखार को आप ट्राई कर सकते हैं। आप रिजवान को 4थे नंबर पे करा के इफ्तिखार को 5वें नंबर पे लेके आ सकते हैं। जो रिजवान का एक था कि मैं ऊपर खेलना चाहता हूं, तो व्हाई नॉट, उसको भी चांस मिल सकता है। तो ट्राई तो करना है ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि एक लड़के को बिठा के 16 लड़कों के बाहर से कोई लड़का लेके आ जाओ 20-22 लड़कों में से, तो वो तो चेंज नहीं है। ये तो आपको करने पड़ेंगे, आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको चॉइसेस मिल जाएंगी, आपके सामने होंगी। तो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि कप्तान और कोच क्या सोच रहा है इस चीज को। लेकिन जहां तक मेरा सवाल का जवाब का ताल्लुक है वो यही है। हाँ, क्योंकि हमें इस बात के लिए बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान है ना, कभी कोई गॉड फॉरबिड इस बड़े इवेंट में अगर कोई इंजरी होती है तो हमारे पास बैकअप पे जो है वो तैयार होना चाहिए खिलाड़ी के फ्रॉम द वर्ड गो परफॉर्म कर सके। बट लाला, कल आपको लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई फखर जमान का जल्दी आउट होना, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकियों पे आई एंड इमाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाई? देखिए, यही तो वो वजह है सवेरे जो मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि फखर ही हर मैच में आके रन करता रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे फखर ने नहीं किया, इमाम साथ में स्टैंड दिए, उसने माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त, बहुत सेंसिबल इनिंग खेली है उसने जिम्मेदारियां ली हैं बाबर के साथ मिलके। फिर अंदर बाबर की इनिंग हो गई एज यूजुअल, माशाल्लाह से बहुत आला खेला है। इसी तरह रिजवान की छोटी इनिंग लेकिन जबरदस्त इनिंग खेली है। तो ये वो टीम है कि आपको जहां टीम की रिक्वायरमेंट है, जिस प्लेयर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है प्लेयर्स के ऊपर, तो वो उसको इतने केपेबल हैं हमारे लड़के कि उन जिम्मेदारियों को जो है वो निभा सकते हैं और अपनी टीम को मुश्किल हालात में से निकाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम एक मैं समझता हूँ कि काफी पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इनकी यूनिटी को, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीमों के अंदर, यूनिटी को इसी तरह कायम दायम रखे। मेरे ख्याल में जब आप यूनिटी के साथ और एक अच्छी नीयत से खेल रहे होते हैं तो गोल, जो भी गोल्स होते हैं वो अचीव करना ईजी हो जाते हैं। बिल्कुल लाला, पाकिस्तानी टीम को लेके थोड़ा सा ये होता है कि हम टारगेट सेट करने में मुश्किल होता है। टारगेट चेस करना भी वैसे जनरली मुश्किल होता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन टारगेट सेट करना मुश्किल होता है। जैसे हमने T20 में भी देखा था, आखिरी T20 में हम सोच रहे थे कि 190 काफ़ी होंगे। कल के मैच में भी जब न्यूजीलैंड अच्छा खेल रहा था, जब ओपनर आउट नहीं हो रहे थे, तो कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ नॉट गुड इन सेटिंग टारगेट्स। लेकिन उसके बाद अच्छी फील्डिंग हुई, फील्डिंग पे आपसे सेपरेटली भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फील्डिंग अच्छी हुई, उसके बाद हमने विकेटें ली और वी केम बैक इन द मैच। आपको लगता है अभी भी जिस तरह हमने 40 से 50 या 35 से 50 ओवर लास्ट 15 या 10 ओवर खेले, उसमें रन ज़्यादा होने चाहिए थे? डू यू थिंक हमें 300 प्लस करना चाहिए था? बिकॉज हम 30वें ओवर पे 150 प्लस खड़े हुए थे, तो वी शुड हैव डबल्ड दिस टोटल बाय 50th ओवर। सो आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है? देखिए फैसल, होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि 50 के 50 ओवर आप गेम के अंदर इन हो, ऐसा नहीं होता। दूसरी टीमें भी खेलने आई हुई होती हैं, वो भी एफर्ट कर रही होती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के सेशंस आ जाते हैं, इस तरह के मिडिल के ओवर आ जाते हैं जहां आप बहुत अच्छा हो रहे होते हो। कहीं ऐसे सेशन आ जाएंगे कि बैक टू बैक विकेटें गिर जाएंगी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बैट्समैन के ऊपर के टाइम लेते थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में आई नो कि हम बात कर भी रहे थे कि न्यूजीलैंड की वो टीम नहीं है जो 4, उनके कप्तान ने भी मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोच ने मेंशन किया कि हमने अपने सीनियर्स को मिस किया। तो देखिए उन्होंने भी मिस किया, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके सीनियर्स नहीं थे और इस टीम के साथ मेरे ख्याल में अच्छी फाइट की है उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं की, उन्होंने जान लगाई है, अच्छे हैं तो टीम में खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की वो।